जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोज़ का आनंद ले रहे होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्लास 12 का एक न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज़ 1.11 दे रखा है कि अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल। कह रहा है दोस्तों कि कोई ये पॉलीथीन का टुकड़ा है, जिसको हम लोग वूल यानी ऊन के साथ रगड़ रहे हैं, इज़ फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। उस पे जो चार्ज दे रखा है दोस्तों, ये कितना दे रखा है? 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब दे रखा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम विच टू विच। ये भी बताना है कि किससे इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर होंगे। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। कह रहे क्या आपका मास का ट्रांसफर होगा वूल से पॉलीथीन पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं। साथियों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं। गिवन क्या रखा है, क्या दे रखा है आपका? तो Q दे रखा है दोस्तों। Q इज इक्वल टू दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। तो हमसे पूछ क्या रहा है? पहले वाले में पूछ रहा है दोस्तों n की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? n की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? बाई फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू n इंटू ई। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू की जगह पर क्यू की वैल्यू रखिए, ई की जगह पर ई की वैल्यू। ई क्या है? ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ई जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, तो n की जो वैल्यू आएगी ये आएगा 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है। तो दोस्तों अगर ये 2 होता, तो अगर ये 1.5 होता, लगभग ये 2 टाइम्स जाता। यानी कि 1.6 है तो 2 से हल्का सा कम होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं 1.9 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 19 में से 7 जाएगा तो आपका 12 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर आपके ट्रांसफर होंगे। और पॉलीथीन है और उल है, तो क्या होगा दोस्तों? उल में से जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर ट्रांसफर होंगे? पॉलीथीन में ट्रांसफर होंगे। दूसरा कह रहा है कि इज दियर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम उल टू पॉलीथीन। कह रहा है कि जो आपका क्या कभी उल से आपका पॉलीथीन पे मास का ट्रांसफर होगा। आइए दोस्तों ध्यान से समझते हैं। क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है यह एक पार्टिकल है। क्या है? एक पार्टिकल है। और पार्टिकल है दोस्तों, तो जरूर कुछ ना कुछ इसका मास होगा। मास कितना होता है? तो ये होता है 9.18 × 10⁻31 kg। तो दोस्तों कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो क्या उससे मास का ट्रांसफर हो रहा है? होगा। कितना ट्रांसफर होगा? तो m इज इक्वल टू होता है दोस्तों n इंटू एम ई फार्मूला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग और उसमें एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या उससे मास का ट्रांसफर हो रहा है। तो कितना मास का ट्रांसफर हो रहा है आइए देखते हैं। तो n इज इक्वल टू दे रखा है दोस्तों 1.9 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई 9.18 इंटू 10⁻31 kg। दोस्तों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली, तो हमारा कितना आंसर आएगा? तो m इज इक्वल टू आएगा आपका, ये कम से कम ये 2 के करीब है और ये 9 के 9 2 जा 18। यानी कि ये आपका आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 31 में से 12 जाएगा तो आपका 19। लेकिन यहाँ पर 18 हो रहा है तो हम लोग 1.8 डेसिमल लगाए हैं। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻18 kg क्या हो जाएगा? मास का ट्रांसफर होगा। क्योंकि यह जो आपका मास है 1.8 इंटू 10⁻⁻18, ये इतना कम है, निग्लेजिबल है। हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो आपका उल से पॉलीथीन पर आपका कोई मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन हल्का फुल्का हो रहा है, निग्लेजिबल हो रहा है ट्रांसफर। कितना हो रहा है? m इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻18 kg। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।